बरेली में एक मुस्लिम महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि महिला ने बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए परिजनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आरोप ये भी है कि परिजनों ने महिला की बेरहमी से पिटाई भी की। इतना ही नहीं, महिला के पति पर 3 तलाक की धमकी देने का भी आरोप है। मामला बरेली का है, जहां पे मुस्लिम महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया है और आरोप ये है कि महिला ने बीजेपी को वोट दिया था। परिजनों ने बीजेपी को वोट देने पर महिला को घर से बाहर निकाल दिया। यहां तक कि महिला के पति ने 3 तलाक तक की बात कही। तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने। ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे। उन्होंने ये कहा है मुझसे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और वोट करने में जब 10 तारीख को रिजल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू, जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल। जी मोदी जी, मुझे सिर्फ यही इंसाफ। चलिए, इस वक्त हमारे साथ फरहत नकवी जी जुड़ी हुई हैं। फरहत जी, इस तरह की मानसिकता को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये मुस्लिम समुदाय में जो एक मानसिकता आ चुकी है कि इनकी मानसिकता है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। ये मानसिकता बहुत ही शर्मसार मानसिकता है, क्योंकि ये महिलाओं के अधिकार का मामला है। भाई, महिलाएं जिसको चाहेंगी वोट करेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में वोट बहुत कम पड़ा बीजेपी को। ये जगह जगह बात होती है, तो क्यों पड़ा? क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। उनको घर का, परिवार वालों का इतना प्रेशर होता है कि वो बीजेपी को वोट ना करें। महिलाएं 3 तलाक का कानून बनने से काफी खुश हुई हैं। उनको और भी जो भी योजनाएं सरकारी आई, उसमें भी मुस्लिम महिलाओं को काफी फायदे पहुंचे। लेकिन महिलाएं चाहती हैं कि हम उनको वोट करें, तो घर वाले कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज करते हैं और उनके अधिकार से उनको वंचित किया जाता है। देखिए, अभी आपके सामने एक चीज आई कि उज़्मा ने जब जबरन अपनी मर्जी से वोट कर दिया बीजेपी को, ये बात उन लोग को नहीं पता थी। लेकिन जब सरकार जीत गई, उसने इस बात को खुलासा अपने घर में किया, तो उसका क्या अंजाम हुआ? उसको 3 तलाक की धमकी दे दी गई। उज़्मा ने ये बात बोली क्योंकि इसलिए मैंने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 3 तलाक को बैन कराया, 3 तलाक को रोका गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपको क्या लगता है, इस तरह जो लोग हैं, इस तरह के लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की आ चुकी है और ये लोग जो इस तरह की तुच्छ मानसिकता रखते हैं महिलाओं के प्रति, आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं को सिर्फ अपना एक खिलौना समझा जाता है कि जैसा चाहेंगे वोट देने का अधिकार तक उनसे छीन लिया जा रहा है। कि बताइए भाई, मुस्लिम महिला है, वो जिसको चाहेगी वोट करेगी, जो सरकार उसको अच्छी लगेगी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। वो लोग चाहे पैसे में मजबूत हो, चाहे पावरफुल हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ किसी तरह की कोई बख्शिश नहीं होनी चाहिए। तो फरहत जी, अभी तक कोई मुकदमा दर्ज कराया आपने परिजनों के खिलाफ या फिर पति के खिलाफ? आज एक्चुअली इतवार था, तो रविवार होने के कारण हम किसी अधिकारी को इसकी तहरीर दे नहीं पाए हैं। कल सुबह इसमें एक तहरीर दी जाएगी और उज़्मा के माध्यम से, जिसमें उज़्मा अपनी सारी शिकायत दर्ज कराएगी। चलिए, धन्यवाद आपका फरहत जी। चलिए, अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। आरएलडी ने 21 मार्च की बैठक स्थगित कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद बैठक स्थगित कर दी गई है और मसूद अहमद ने कल इस्तीफा दिया था और जयंत चौधरी पर मसूद ने आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे। टिकट बेचने के कार्यकर्ताओं की अनदेखी के भी आरोप लगे थे और मसूद ने चिट्ठी लिखकर जयंत से कई सवाल पूछे थे।
मसूद अहमद ने कल इस्तीफा दिया था और जयंत चौधरी पर मसूद ने कई गंभीर आरोप लगाए, यानी कि टिकट बेचने के, कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए थे और ये सारे आरोप चिट्ठी के द्वारा सवाल पूछे गए थे। कल 21 मार्च को राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल की जो बैठक होनी थी, विधान परिषद चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख कल होने के कारण ये बैठक स्थगित की जाती है और ये बैठक अब अगली तारीख तय करके घोषित की जाएगी और विधानमंडल दल की बैठक जो होगी वो सबसे विचार विमर्श करने के बाद तय की जाएगी। तो जो हम मशाल जलाएंगे। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब बिजली घर के रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरा ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा। इस दौरान आग को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मामला थाना रोजा का है। और वहीं यूपी में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। सीएम योगी गोरखपुर में इस अभियान की शुरुआत की। 1 हफ्ते तक ये अभियान चलेगा और बता दें कि राज्य में 5 साल तक की उम्र के कुल 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इसके लिए 1,10,000 बूथ बनाए गए हैं और इस मौके पर सीएम योगी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। इटावा में दिल दहलाने देने वाली वारदात सामने आई है। 1.5 साल की बच्ची के बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बकेवर में सिर काटकर हत्या की गई और पीपल के पेड़ के नीचे बच्ची का सर मिला है। बच्ची के धड़ की तलाश अभी भी पुलिस जांच में जुटी हुई और अब तक बच्ची की शिनाख्त नहीं हो सकी है। लगभग 1.5 साल के बच्चे का सर है और बॉडी का और पार्ट नहीं है। उसकी तलाश कराई जा रही है। यहाँ के अगल बगल के लोगों ने अभी तक पहचान नहीं किया है, पहचान नहीं हो पाई है। पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद इसकी विस्तृत जाँच की जाएगी कि पूरा पता क्या है। रायबरेली में रात में सो रहे एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। महाराजगंज कोतवाली के मदन खेड़ा मजरे में 65 साल के शत्रुघ्न पाल की हत्या की गई है। शत्रुघ्न हनुमान मंदिर का निर्माण कराने के बाद वहां पर सोते थे। हत्या की जानकारी तब मिली जब पुजारी के परिवार से एक लड़का उन्हें चाय पर बुलाने पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल के निरीक्षण से ये पाया गया कि वहाँ पर ये वृद्ध जो शत्रुघ्न पाल है, ये अपने घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक मड़िया बनाकर खेतों की रखवाली करने के लिए मच्छरदानी में सो रहे थे और उसी मच्छरदानी के ऊपर से ही किसी ने तेज धार से हथियार लेकर इनकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है। इस संबंध में इनके